वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो देखने के लिए आए देवराज इंद्र। इसका प्रमाण आपको मिलेगा उपनिषद में। ठीक है, तो जैसे ही देवराज इंद्र आते हैं महर्षि भरद्वाज जी के पास, तो पूछते हैं कि हे महर्षि, जो मैंने आपको ज्ञान दिया था, आपने उन ज्ञान का उस सूत्र का क्या किया? आपने मतलब क्या अनुभव किए उससे, कितना समझा, कितना प्रचार प्रसार किया, और आपने कहां तक उसका मतलब जो है उसके रथ को, अर्थ को, रस को उसने आपने समझ पिए और ग्रहण कर पाए। तो उनके महर्षि भरद्वाज जी से एक ही बात के मुंह से निकला, और उनके जो उंगली है हाथ के इशारे से वो पर्वत के ढेर के मतलब जो 10 ढेर बने हुए थे, उस तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए उन्होंने कहा अनंता वे वेदः। उनके मुख से ये एक ही बात निकला था। क्या निकला था? अनंता है, अनंता वे वेदः। मतलब जो आयुर्वेद है ये अनंत है, मैं इसका आदि अंत नहीं पा रहा हूँ, और मैंने 10 ढेर लगा लिए, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंत कहाँ है। ये महर्षि भरद्वाज जी का वचन है, मेरा नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सारे के सारे शास्त्रों में है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। परंतु वो सब बातें चरक संहिता में नहीं लिखा है, क्योंकि चरक संहिता में वही लिखा जो चरक जी ने चाहा। ठीक है, आपको आगे मतलब आ रही है ना थोड़ी बहुत बात समझ में? आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कि विरक्त भाव आ रहा है? मजा आ रहा है। अभी तो आगे मतलब ये तो खाली क्या बोलते हैं, ट्रेलर, ये तो खाली ट्रेलर है, तीसरा भी बाकी है। ठीक है, तो देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए। आप कृपया कोई भी मुझे अंग्रेजी में मत बोले, क्योंकि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हम पंजाब से आए हैं, बीपुर से। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो हमें बताया गया था कि आपको 5 दिन में थायराइड की बीमारी सेट करनी बता दी जाएगी, 2 आवर विदाउट वो स्मेल के बता दिया जाएगा। जो चीजें आप बता रहे हो मैं ऑलरेडी 15 साल पहले पढ़ चुका हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन है सर, जो चीज आप 1.5 घंटे से लगे हुए हैं सर, बुरा मत मानिए मेरी बात का, वो मेरे विषय में के पढ़ के कहीं पर भी नहीं। जिस चीज के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, जॉब छोड़ के आया हूँ, 5 दिन की छुट्टी, 6 दिन की छुट्टी लेकर, तो यहाँ बैठकर मैं आपकी ये बात सुन रहा हूँ। आप बातें अच्छी कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिस विषय के लिए आए तो वो विषय कहीं पे भी नहीं। हम लोग के लिए ये जरूरी है शुरुआत के लिए। 1 मिनट सर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके प्रश्नों का एक बार करूँ? 1 मिनट। हाँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपके भाव को समझ गया। जी। वहाँ पर जो बैनर में बताया गया था कि आपको ये सिखाया जाएगा, वो बिल्कुल सिखाया जाएगा। ये जो हमारा जो मतलब उसमें जो व्याख्यान रखा गया उसके अतिरिक्त है सर। ये चीजें अतिरिक्त जो है ना, जो हम बीमारी जब कर रहे होंगे ना, तो उसके टाइम पे एक उदाहरण या एग्जांपल के तौर पे आ सकती है ये चीजें? नहीं आ सकती सर। वो आपको ऐसा लगता है, ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने 15 साल पहले इसको पढ़ लिया है, परंतु जिन्होंने नहीं पढ़ा, हमें सबको साथ में लेकर के इंट्रोडक्शन ही के तौर पे आप ग्रुप में वैसे भी डाल सकते थे। नहीं डाल सकते थे वहां पे, क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा के जो अंतर्गत आता है वो सानिध्य में बैठ करके चक्षु से दृष्टिपात होता है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। वो जो आपके मतलब जिस आशा को लेकर के आए हैं वो आपकी आशा भी पूर्ण होगी, चिंता ना करें। लगता नहीं है जिस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बिकॉज़ व्यवस्था भी ऐसी है कि लग ही रहा है कि मैंने यार 500 रुपए खर्च करके यहाँ पे आया हूँ। एक ठीक है, वो तो बाद में समय पता चलेगा। व्यवस्था ऐसी लग रही है कि यार मैं बुरा मत मानिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी आशा को मतलब भंग नहीं करेंगे। पूरा दल लगे हुए हो, आपके सारे, आपके अकेले नहीं, सभी की आशा पूर्ण होगी। ठीक है, तो ऐसा हुआ। बात कहाँ रह गई थी? हाँ, देवराज इंद्र उसमें बहुत प्रसन्न हो गए, वो देख करके कि अनंता में वेदा है। फिर वो चले गए। ठीक है, फिर आत्रेय पुनर्वसु ने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान सिखा दिया। 6 शिष्यों को सिखाने के बाद में वो 6 शिष्यों को बोला कि आप लोग भारत में जा करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करो और लोगों को स्वस्थ करो। तो मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने चरक संहिता अन्य ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसे भी हमारे बीए में डॉक्टर साहब है, तो ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर वो 6 शिष्यों ने जाकर के आयुर्वेद का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया और शिक्षा को आगे बढ़ाया? कोई भी बोल सकता है, कौन सी जगह थी सबसे पहले जहां पर चिकित्सा आरंभ किया आयुर्वेद का?
उससे पहले चिकित्सा नहीं थी? कौन बता सकता है? हिमालय में हिमालय तो तपस्या करने का स्थान है, वहां पे कौन लोग रहेगा? प्रमाण के साथ में आपको देना पड़ेगा। कोई बता सकता है? कोई भी नहीं? वो 3 स्थान ऐसे हैं। प्रथम स्थान उत्कल, दूसरा स्थान बिहार, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। ठीक है, वो 3 स्थानों को उन्होंने चयन किया। आंध्र प्रदेश अर्थ ये नहीं आज के समय में आंध्र प्रदेश वो बॉर्डर के हिसाब से मत देखिएगा। पहले के जो राज्य की सीमा तय होते थे, निश्चित होती थी, एक नदी से लेकर के दूसरे नदी तक वो राज्य की सीमा निश्चित होती थी। आजकल ऐसा है ना कि कोई दीवार मतलब कोई ऐसा पत्थर लग देते हैं, कोई लकड़ी मतलब खोद देते हैं, या तो कुछ लगा देते हैं, ये फलक लगा देते हैं, सूचना फलक, ये जमीन इसकी है, यहाँ से ये बॉर्डर पार हो जाती है, सीमा पार हो जाती, मतलब आरंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उसको उठा करके दूसरे जगह पे फिर काट सकते हैं बरसात के समय में, तो वो सीमा का पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मी के मौसम में आप उखाड़ करके दूसरी जगह लगाएंगे तो ये खोदा हुआ निशान आपको मिल जाएगा। बरसात में कहाँ मिलेगा निशान? तो कोई वो मतलब पता नहीं सकता, तो ये छेड़खानी हो सकती थी, ठगाई ये सब हो सकता था। तो पहले ऋषियों ने क्या करते थे, इसको सीमा के लिए, राज्य की सीमा के लिए एक नदी का दूसरे नदी के साथ में संबंध जोड़ते थे। तो आप चाहे तो नदियों का आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना बढ़ा सकते। कितनी बुद्धि रही है, मतलब आप जरा विचार करिए। ठीक है, कितना मतलब सूक्ष्म विज्ञान है। तो उन्होंने क्या किया कि महानदी से लेकर के गोदावरी तक जो नदी है, वो जो मतलब स्थान है, वहां तक जो स्थान है वो उत्कल है। महानदी से लेकर के जो गंगा नदी का जितना सारा मतलब जो स्थान है, गंगा यमुना के तट पर जो बीच में स्थान है, वो बिहार का क्षेत्र है। फिर गोदावरी से लेकर के जो समुद्र तट तक जितना सारा स्थान है, वो सारा आता है आंध्र में। उसे उस समय द्राविड़ के नाम से जाना जाता था, आजकल आंध्र प्रदेश कहा जाता है। पुराने महाभारत के काल में देखेंगे तो वहां पर द्राविड़ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, जब पंचो पांडव जो जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर ये द्राविड़ शब्दों का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले 6 शिष्य दो ऐसे मतलब टुकड़े टुकड़े होकर के मतलब एक गोष्ठी बन करके 3 राज्यों में गए सबसे पहले आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां से धीरे धीरे चिकित्सा का स्रोत जो है वो आरंभ हुआ। ठीक है, ये था आयुर्वेद का अवतरण का थोड़ी सी झांकी। इसमें आपको किसी को कोई मन में संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं, या तो फिर हमें दूसरे विषय पे फिर हम आगे बढ़े। जी सर बोलिए। इसी चीज में ये आप भी सर इसी तरीके से चूज कर लेते हैं इतने बंदों को मेरे बुलाने की बजाय, गुरु शिष्य की परंपरा के अकॉर्डिंगली ही कि 5 शिष्य चूज करते हो आप उनको सिखाते, ये हो सकता है ना? आप आए नहीं, आप आते तो फिर उसका लाभ आपको पता चलता। तब जब हमने आपको बुलाया आ गया अभी जो है वो समय तो निकल गया। इतने सारे भीड़ में हमने आपको बुलाया, कोई तो कारण होगा। लेकिन सर प्लीज, ठीक है, उसका समय मिलेगा तो आपको एक आध में बताएंगे, यदि अवसर मिला तो। ठीक है, इसके विषय में किसी को कोई संदेह है? जो अभी चर्चा हुआ आयुर्वेद के अवतरण को लेकर के, ये पहली भूमिका है। इसके बाद में हम आगे बढ़े। जी बताइए। तो वैद्यनाथ जी, मतलब लोग बीमार कैसे पड़े पहले तो ऐसा गलत मान, मतलब पहले बीमार कैसे पड़े, उसी विषय में फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी वो विषय में तो आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो अभी जो चर्चा हुई, इसके लेकर के किसी के मन में कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न, कोई शंका। गुरुजी, जितने भी हमारे ये ग्रंथ है, ये सब मेरे हिसाब से, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, ये सारे आयुर्वेद से निकले। वही तो हमने बोला कि ये देवराज इंद्र ने बताया है। ग्रंथ का नाम है महर्षि भरद्वाज संहिता, उसमें लिखा हुआ है। बोल दिया बीच में। सर, जब समुद्र मंथन हुआ तभी धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद का ये लेकर भाग आए थे ना। ठीक है, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। वो हमें धन्वंतरी भगवान में बता दिया जाता है कि वो चतुर्भुज थे। एक में अमृत का कलश था, एक में आयुर्वेद था, दूसरे में एक हाथ में शंख था, एक में कुछ जड़ी बूटी थी। ठीक है,
आयुर्वेद के विषय में पे आएंगे। शंख तो समझ में आता है, शंख सबके पास घर में होता है। यहाँ पे भी वो पंडित जी ने, महाराज जी ने शंख का उद्घोष किया, शंख वादन किए। जो हाथ में जड़ी था वो क्या था? गिलोय। कौन बताएगा कि उनसे धन्वंतरी भगवान के यहीं पे भी आप मूर्ति देखे हैं, इनके बाएं तरफ जो हाथ है इनमें एक जड़ी बूटी का मतलब चित्र है। आपने फोटो भी देखा होगा, गूगल में भी मतलब दिखता है। कौन सा जड़ी है? अमृता। बिल्कुल सही, हरितकी। वो हरितकी था। क्योंकि गिलोय समुद्र मंथन में जब अमृत कलश लेकर के मतलब वो निकले तो साथ में भी तो जड़ी निकल के निकले ना। तो देवता और असुर में जब मारा मारी हुई, छीनाछेटी हुई कि मुझे अमृत पीना है, मुझे अमृत पीना है, उसके बाद में अमृत के कुछ बूंदे धरती पर गिरे जिससे अमृता का अमृत वल्ली का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो उससे पहले तो भगवान धन्वंतरी जी ने अपने हाथों में लेकर के प्रकट हो चुके थे। तो गिलोय कैसे हो सकता है? हो सकता है? अपने जरा बुद्धि पे मतलब थोड़ा जोर देकर बोलिए, हो सकता है? यहाँ पे उक्ति लगाइए, वो तो लग ही नहीं रहा, वो तो संभव ही नहीं लग रहा। तो वो हरितकी था, और जो अमृत है वो हरितकी को संधान करके उन्होंने बनाया था। उसका उन्होंने सूत्र जो है सुश्रुत संहिता में अपने शिष्य को सुश्रुत को बता दिए है। अमृत बनाने का जो रहस्य है उस सूत्र के रूप में बताया है, परंतु वो जो सूत्र है उसका अर्थ अभी भी सुस्पष्ट नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि सुस्पष्ट होता तो सब लोग अमृत बना लेते। वो अर्थ वो इतने मतलब गहराई से मतलब छंद रख करके उस सूत्र के रूप में बताया है कि उसका अर्थ अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये हमने इसका अर्थ बहुत ज्यादा जानने को प्रयास किया, तो हमारे गुरुजी ने बोले कि हमें अपने गुरुजी से पता नहीं चला, तो मैं भी तुम्हें बताने में असमर्थ हूँ, परंतु तुम ये प्रयास जारी रखना, कहीं किसी के पास ये उपलब्ध हो जाए तो फिर अमृत बनाने का प्रयास करना। नहीं वो अच्छा है। ठीक है, नहीं वो होगा तो भी अच्छा है, नहीं होता तो फिर वो परमात्मा करते क्यों, उसका निर्माण क्यों करते, वो बनाते ही क्यों। तो धन्वंतरी भगवान जो दिखाते हैं कि आयुर्वेद लेकर के वो प्रकट हुए थे, वो तो खाली ऐसे थे। आयुर्वेद के कुछ लिखा हुआ कुछ योग था, सिद्ध योग था, वो अपने ताड़पत्र में लिखे हुए थे, वो लेकर के प्रकट हुए थे। वो संपूर्ण आयुर्वेद नहीं था, ये बात है। यदि वो संपूर्ण आयुर्वेद होता तो भगवान धन्वंतरी जी ने अपना पूरा का पूरा जो ज्ञान उन्होंने जितना भी मतलब धारण किया था अपने भीतर, वो सारा का सारा महर्षि सुश्रुत को दे दिए। तो सुश्रुत जी ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वो सारा विषय लिखा, जो जो बातें उनके गुरुजन से उन्हें प्राप्त हुआ। तो फिर सुश्रुत संहिता ही मतलब असल आयुर्वेद होता, चरक संहिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो चरक संहिता में लिखा है उससे थोड़ा सा भिन्न हट करके सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो सुश्रुत संहिता में है वो कुछ बातें चरक संहिता में नहीं है, तो फिर दोनों बातें फिर मतलब विरुद्ध हुआ कि नहीं, विपरीत हुआ कि नहीं। ठीक है, तो वो आयुर्वेद नहीं है, वो खाली ऐसा लोगों को बताने के लिए वो आयुर्वेद खाली लिख देते हैं वो चित्र में, वो नहीं है। आपने एक प्रश्न किया कि रोग फिर बीमार क्यों पड़े, रोगी क्यों पड़े। आयुर्वेद का एक सूत्र है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, विकारस्य आतुरस्य प्रशमनस्य, आतुरस्य विकार प्रशमनम, ऐसा कहा है उसमें। या तो कोई मतलब ऐसा कहते हैं, सुश्रुत संहिता में ये भी लिखा है कि आर्तस्य आर्तनाशनम, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये है। तो पहला जो सूत्र है अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो आप स्वस्थ है उसकी रक्षा करना। तो स्वास्थ्य की रक्षा करते करते यदि आप बीमार पड़ जाओ तो फिर उसके बाद में अपने जो विकार प्रकट हुए उस विकारों को प्रशमन करना, शमन करना है। मतलब जो भी आपके शरीर में होता है, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, वो कोई रोग नहीं है, वो केवल विकार है। विकारों को दूर करना है, यही उसका सूत्र है। विकारों को दूर करना है, विकारों को शमन करना है, विकारों को पाल पोष करके बड़ा नहीं करना है, रखना नहीं है। ठीक है, ये उसको विकार प्रशमन को करने के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने चरक जी ने कहा जितने भी मतलब शरीर में रोग होता है वो कोई बाहर से नहीं आया है, वो आपके शरीर के भीतर ही है। उन्होंने एक ही बात में एक ही सूत्र में कह दिया कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो आपका शरीर है ये व्याधि और रोगों का घर है, आपका नहीं है। आप यहाँ पे भाड़े पे रह रहे हो, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हर वर्ष जो है उसके कुछ समय के पश्चात उसे रिन्यूअल करना पड़ता है। जैसे आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो उसे रिन्यूअल करना पड़ता है ना, सरकार को भी बांधना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसा तो बांधना पड़ता है, तब जाकर के रिन्यूअल होता है। ठीक उसी तरह आपके ये शरीर को भी रिन्यूअल करना पड़ता है। जिससे आयुर्वेद के या तो आमचल के बोलचाल की भाषा में संस्कार का शब्द का प्रयोग किया है। तो संस्कार हमारे समाज में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है।
ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण के आधार पर जो होता है वो 48 प्रकार के होता है। मतलब जो ब्राह्मण वर्ण में जिनका जन्म हुआ है उनको अपने जीवन में 48 बार उन्हें रिन्यू कराने होंगे। क्षत्रियों के लिए 36 बार, वैश्यों के लिए वैश्य वर्ण में 24 बार और शूद्र वर्ण के लोगों को 16 बार करना होता है। इसीलिए किसी को बुरा ना लगे तो सबसे जो मतलब कम है अधिक मात्रा में 16 संस्कार नामकरण किए जाते हैं। परंतु हमारा संस्कार 16 तक सीमित नहीं है, 48 तक है। ये केवल आपको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है वो आपको मिलेंगे। तो महर्षि चरक जी ने कहा जितने भी सारे रोग होते हैं वो प्रज्ञापराध के कारण ही होते हैं। आपने प्रज्ञापराध किया तो आपको रोग होना शुरू, उसका मूल कारण जो है वो प्रज्ञापराध है। तो प्रज्ञापराध क्या है उसको समझना जरूरी है। जैसे आपके इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिया का एक इंद्रिय का लेते हैं उदाहरण। जैसे अपनी आंख है, आंख का काम क्या है? देखना या दर्शन करना। यदि आप नहीं देखेंगे तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे ना, नहीं देखेंगे नहीं करेगा। तो फिर हम रात को सो जाते हैं तो सुबह तो अच्छा दिखता है। फिर तो देखना जरूरी है। अच्छा, उसके बारे में सोच नहीं सकते, मतलब एक्चुअली में है कैसे। अच्छा, और खाली देखते ही रहे तो देखते ही रहेंगे तो फिर मतलब हाँ आंखें थक जाएगी। अच्छा, तो चरक जी ने कहा है आंखों का काम है देखना, दर्शन करना, निहारना, निरीक्षण करना, ये आंख का काम है। तो जो प्रज्ञापराध है वो प्रज्ञापराध है, इसको 3 योग उन्होंने बनाए हैं। एक योग है अति योग, दूसरा है मिथ्या योग, तीसरा है हीन योग। ऐसा शब्द करके चरक जी ने कहा है। इसका प्रमाण आपको मिलेगा विमान स्थान में चरक संहिता के। उन्होंने कहा कि ये हीन योग, अति योग, जो मिथ्या योग होगा उसके कारण ही जो है मनुष्य के शरीर में रोग होता है। तो अति योग क्या है? मतलब जैसे आपका काम है देखना, हम दिन रात केवल देखते ही रहे, पल के नहीं बिछाए तो फिर हमें रोग होगा। आंखों से संबंधित जितने सारे रोग हैं वो धीरे धीरे एक करके आपके शरीर में रोग प्रकट हो जाएंगे। वो कहीं से बाहर नहीं आएंगे, वो आपके शरीर में है, उनको खाली प्रकट होना है। जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा आपके कहीं पे बाहर नहीं है, आपके हृदय में है, केवल आप अपने अंदर झांको वो प्रकट हो जाएंगे। तो बीमारी भी वो जो है सूक्ष्म रूप में है, केवल प्रकट करना है। तो आपके कर्म, आपके वचन, आपके विचार उसे प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह एक अति योग हो गया, ठीक उसी तरह एक हो गया हीन योग। हीन योग क्या है? जैसे आपका काम है देखना, यदि आप बिल्कुल ना देखें तो उसे हीन योग कहा जाता है। ठीक उसी तरह उसे मिथ्या योग, मिथ्या योग क्या करना? मतलब उसे झूठ के तरीके से देखना। झूठ तरीके से यानी कि जैसे आंख हमारा कितना, मतलब जैसे अभी एक प्रकाश को हम देखने का प्रयास करेंगे, कितना देर तक देख पाएंगे? थोड़ी देर में, उसके बाद में हमारी आंखें ही मतलब जो है ना दिखेगा ही नहीं। हमारे मतलब ऐसा अनुभव होगा कि हमारी आंखें ही नहीं है। या तो सूर्य की ओर देखें, वो ज्यादा प्रकाशमान है, ज्यादा दूर का देखना, ज्यादा पास में ला करके देखना। ठीक है, या तो आड़े तले ऐसे मतलब करके आड़ा तिरछा करके देखना, या तो हमारे आंखों को मतलब क्या रुचि करे, मन को स्थिर रखने वाला अच्छी चीजें देखना, पवित्रता जिसमें मतलब आती हो। परंतु हम कोई अश्लील देखते हैं, गंदे देखते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो यदि हम देखते हैं, कोई किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, या तो कहीं पे कोई रो रहा हो, ऐसे दृश्य का देखते हैं, तो ये सारे के सारे मिथ्या योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये अति योग करने से, हीन योग करने से, मिथ्या योग करने से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी तरह आप नाक, कान, गला, मुंह सबके मतलब ऐसे ही ले लीजिए। जो 10 इंद्रिय है, जो 10 इंद्रिय के 10 इंद्रिय ले लीजिए। आजकल कोई चलता नहीं है तो पैर दिए चलने के लिए, तो इसका आप क्या कर रहे हैं? हीन योग कर रहे हैं। आप जा करके जिम में साइकिलिंग करते हैं, वहां पे दौड़ते हैं ना, वहां पे वो लगा रहता है, वो कितना मीटर कितना किलोमीटर चला उसमें मीटर वो बताता है, स्पीडोमीटर जो भी है उसको रेडियो में बताता है। क्या वो सही है? वो किस में आते हैं? अति योग, हीन योग, मिथ्या योग किस में आते हैं? वो मिथ्या योग में आते हैं। तो उसके कारण आपके शरीर में रोग होगा। आप समझ रहे हो कि मैं वहां पे दौड़ रहा हूँ, इतना किलोमीटर में दौड़ रहा हूँ, इतना कैलोरी में खर्च कर रहा हूँ, परंतु उसके कारण आपके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप कसरत व्यायाम करने के लिए कहा जाता है, परंतु किसके सामने? भगवान सूर्य के प्रकाश के सामने, खुले आसमान के नीचे, जहां पर आपको शुद्ध वायु का आपके शरीर में
संबंध रहता हो, ऐसे जगह पर आपको रह करके व्यायाम कसरत करना चाहिए। मतलब इधर से पसीना निकले परंतु उधर से हवा जो है पसीना को सुखा दे, तब जा करके वो सही है। परंतु आप क्या करते हैं, बंद कमरे में ऐसे वैसे लगा करके आप जा करके कसरत व्यायाम करते हैं, तो इससे क्या होता है, फिर वायु बढ़ती है, वात बढ़ती है। तो वायु बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपकी आयु कम होने लगेगी। क्योंकि चरक जी ने कहा है कि वायु रायु वरम वायु, वायु घाता शरीरिणा, वायु ही आयु को बढ़ाने वाला है और वायु ही आपकी आयु को कम करने वाला है। वायु ही आपके मतलब शरीर में बल देने वाला है, बलवर्धक है, और वायु ही आपके बल को क्षीण करने वाला है। वायु ही आपके शरीर को धारण करने वाला है, वायु ही आपके शरीर को लेकर के धारण न करके बिस्तर पे लेटाने वाला है। ठीक है, तो वायु का आपको ना अतियोग करना है, ना हीनयोग करना है, ना मिथ्या योग करना है, ये आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अतियोग, हीनयोग, मिथ्या योग ये भोजन में भी लागू होता है, स्नान में भी लागू होता है, शयन में भी लागू होता है, आप मोबाइल प्रयोग कर रहे हो तो उसमें भी लागू होता है, बात कर रहे हो तो उसमें भी लागू होता है। आप दिन भर केवल बातें करते रहो तो भी ये अतियोग है, बिल्कुल बातें ना करो तो भी ये हीनयोग है, और इधर किधर की बातें करो तो उसमें कोई रस नहीं है तो भी ये मिथ्या योग है। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई सामने वाले को समझना है तो भी वो मिथ्या योग है। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे आजकल कॉमेडी कपिल शर्मा का जो शो है, वो दूसरे को बुराई करके, निंदा करके दूसरों को हंसाना, तो वो मिथ्या योग है। आप हंसाओ सबको, परंतु किसी की खिंचाई करके हंसाने की क्या जरूरत है। आयुर्वेद का सूत्र है कि श्रृंगाराध्य भवेद हास्य, केवल श्रृंगार रस के ऊपर 2-4 बातें कर लो, सब हंसने लगेंगे, नहीं हंसने लगेंगे, नहीं हंसते हैं। श्रृंगार रस के अर्थ क्या है, हमारे शरीर में 16 श्रृंगार प्रतिदिन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो 16 श्रृंगार जो मतलब करते हैं, जैसे मतलब आपने मतलब बाल आपने बनाए या तो कोई अच्छा कपड़ा पहना है, वाह क्या कितना मतलब कपड़ा मतलब बहुत अच्छा पहना है, और जैसे मैं आपको देखकर मतलब बोल रहा हूँ, आप तो हंसने पड़ने लगे, मुस्कुराने लगे, तो ऐसे तो सब मुस्कुराने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। कोई मतलब ऐसे देवाजी ने मतलब कितना अच्छा बढ़िया मतलब मुझ रखा है, हमने उनको कल रात को बोला आपकी मुझे आपकी मतलब पहचान है, तो हंसने लगे। सुशील जी सामने मतलब सुबह में मिले, हमने कहा कि मुस्कान आपकी पहचान है, तो वो हंसने लगे। तो ये तो श्रृंगार रस है, किसी की प्रशंसा करना। जो हमारे 16 श्रृंगार है, कोई टीका लगाता है, कोई सुंदर लगाता है, कोई बालों को बनाता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, किसी की चाल अच्छी है तो उसके आप मतलब बातें करो, प्रशंसा करो तो स्वयं हंसने लग जाएगा। तो ये हास्य रसम आता है, किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके, किसी की टांग खिंचाई करके उससे नहीं हंसना है। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो मनोमय कोष है, जो विज्ञानमय कोष है, उसकी विकृति आ जाएगी। मतलब आप एक केवल जो मेडिकल साइंस के आधार पर जो रिपोर्ट होता है, ये मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, आप केवल रिपोर्ट के आधार पर बोलते हैं कि मतलब मैं फिट हूँ। जैसे देवी जी ने कहा कि मतलब वो सारे क्रिकेटर फिट है, कौन से क्रिकेटर फिट है? यदि सारे क्रिकेटर फिट होते, अजय जडेजा का हार्ट में स्टंट नहीं डलता, धोनी का घुटने के लिए वो कहीं पर जड़ी बूटी का चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या नाम है उसका, जो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, हाँ उसका कैंसर हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हुआ। और जो एक हीरोइन का है ना, जो उसका सोनाली बिंद्रे है, एक जो क्रिकेटर से जो विवाह हुआ है, पीके फिल्म का जो हीरोइन है, क्या नाम है उसका? हाँ अनुष्का शर्मा, उसके पति का क्या नाम है? हाँ विराट कोहली। उसका क्या हुआ पता है आपको? वो अभी की मतलब ताजा समाचार है, नहीं पता? गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल तो सब कुछ मतलब उत्तर देता है, गूगल चाचा। तो यदि वो सब कुछ फिट है तो फिर उनको क्यों मतलब बीमार हो रहा है? अभी मैं भूल गया हूँ क्या हुआ था, लेकिन आपको गूगल में मिल जाएगा, प्रमाण आपको गूगल दे देगा। ये मतलब 6-8 महीने पहले की बात है। उसको जाना था अमेरिका, लेकिन उसकी पत्नी ने बोला कि नहीं, उसके माता पिता ने बोला कि तुम आयुर्वेद की चिकित्सा करो। फिर वो आयुर्वेद के चोरी चिकित्सा किया, अभी वो स्वस्थ है। ठीक है, तो कोई भी स्वस्थ नहीं है। आपको पता है अक्षय कुमार केरल में जाता है पंचकर्म चिकित्सा करने के लिए, 28 लाख रुपया खर्च करता है साल में एक बार। कितना को पता है? नहीं पता है, ये तो बात है। मर्सिडीज करके एक देश है, वहां पर हमारे सुनने में आया है कि कई सारे एक्ट्रेस जाते हैं वहां पे चोरी चुपके। यहाँ से मुंबई से लगभग 6 घंटे का 7 घंटे का रास्ता है, हवाई से जाना पड़ता है। वो अफ्रीका के देश के थोड़ा सा मतलब संलग्न में है, मर्सिडीज या मर्सिडीज ऐसा करके उसका मॉरिशस, अच्छा हाँ मॉरिशस, उसका नाम अभी याद नहीं था। तो वहां पर जाते हैं
और वहां पर जाकर के जड़ी बूटियों का